चलिए सीधा नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर। राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी जानकारी हमें मिल रही है। कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। सभी बड़े नाम कांग्रेस के इसमें शामिल है। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, मुकुल वासनिक, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नवजोत सिंह सिद्धू, आरिफ मसूद, कमलेश्वर पटेल, कांतिलाल भूरिया, सुरेश पचौरी, जयवर्धन सिंह, सज्जन सिंह वर्मा, जीतू पटवारी। मध्य प्रदेश में मंत्री पद पर रह चुके कई बड़े नाम शामिल हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से। कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस बार कोरोना के चलते स्टार प्रचारकों की सूची को सीमित रखा गया है और काफी दिलचस्प होने वाला था कि आखिर कांग्रेस की तरफ से कौन प्रचार प्रसार करने आएगा। और नामों की घोषणा हो चुकी है। जैसा माना जा रहा था, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, मुकुल वासनिक, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, नवजोत सिंह सिद्धू, ये बड़े नाम हैं जो प्रचार करेंगे कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश के उपचुनाव में। और इसके बाद नाम आते हैं मध्य प्रदेश के बड़े नाम आरिफ मसूद, कमलेश्वर पटेल, कांतिलाल भूरिया, सुरेश पचौरी, जयवर्धन सिंह, सज्जन सिंह वर्मा और जीतू पटवारी का। ज्यादातर नाम जो है कुछ समय पहले तक मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री रह चुके थे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रिजेश चौकसे जी, ब्यूरो हेड। ब्रिजेश जी, कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है और जो अटकलें लगाई जा रही थी, ज्यादातर नाम वही है, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, मुकुल वासनिक, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, जिनके नाम लिए जा रहे थे। पर इसमें एक नाम गायब है और वो नाम है सचिन पायलट। ब्रिजेश जी, एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। कई बड़े नाम इसमें शामिल हैं। कांग्रेस की तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। हालांकि इसमें कुछ नाम जिनको लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद वो प्रचार कर सकते हैं कांग्रेस के लिए, उनके नाम गायब है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसे जी। ब्रिजेश जी, जो अटकलें लगाई जा रही थी कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की, उसमें ज्यादातर वही नाम शामिल है, लेकिन कुछ चीजें निकलकर सामने आई है जिनमें कहा जा रहा था कि सचिन पायलट भी प्रचार प्रसार करेंगे, पर स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम नहीं है। उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनका भी नाम शामिल नहीं है, जिनके लिए कहा जा रहा था कि शायद वो भी प्रचार कर सकते हैं कांग्रेस के लिए। जी सर। पहले ये कहा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे भी रहेंगे चुनाव प्रचार में मध्य प्रदेश में और सचिन पायलट भी रहेंगे। जी, हो सकता है कि कांग्रेस को ये लगा हो कि इनकी मौजूदगी से उनको नुकसान हो जाएगा, इस कारण जो सूची गई बाद में, मुख्य सूची गई, उसमें उनके नाम नहीं है। क्योंकि सचिन पायलट के साथ भी वैसा ही मामला हुआ था राजस्थान में, जैसा मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़कर आए हैं, वो भी बगावत कर गए थे और बाद में उनको उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया था। और प्रदेश अध्यक्ष की जो मांग कर रहे थे वो भी उनको नहीं मिली। आज की तारीख में वो हाशिए पर हैं जी। और पहले कांग्रेस ने ये चर्चा थी कि उनको यहाँ पे प्रचार के लिए लाएंगे ताकि गुर्जर वोट बैंक का फायदा ग्वालियर चंबल में उनको मिल सके जी। लेकिन जो फाइनल सूची आई है उनमें से उनका नाम गायब है जी। इसी तरह उद्धव ठाकरे का भी था कि वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करेंगे, लेकिन मुख्य सूची जो अभी जारी हुई है, चुनाव आयोग से भेजी गई है और चुनाव आयोग से फाइनल हुई है, उसमें उद्धव ठाकरे का नाम नहीं है जी। उनकी जगह जी मध्य प्रदेश के नेता जी विदेश जी, स्टार प्रचारकों को देखें कांग्रेस के तो कई सारे बड़े नाम इसमें शामिल है। वही अगर इनकी तुलना में अगर बात करें बीजेपी की, तो ये सवाल उठ रहे थे कि किसी भी राष्ट्रीय स्तर के नेता ने जो है बीजेपी का प्रचार करने के लिए मध्य प्रदेश नहीं आ रहा है। तो ऐसे में बीजेपी ने कहा था कि राष्ट्रीय स्तर के जो
नेता है वो सिर्फ चुनाव में प्रचार करते हैं, उपचुनाव में नहीं। ये गौरतलब है कि ये उपचुनाव जो है वो तय करेगा कि किसकी सरकार मध्य प्रदेश में रहेगी, क्या बीजेपी अपनी सरकार बरकरार रखेगी या कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी। तो ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के नेता बीजेपी से नहीं आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस से आ रहे हैं। अभिषेक, बिहार में भी चुनाव है, इसके साथ साथ तो भाजपा के जितने भी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं बिहार में लगे हैं। हालांकि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ लगातार क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं, उन्हीं का क्षेत्र पड़ता है ग्वालियर चंबल संभाग, तो प्रचार भी कर रहे हैं, उनके दौरे हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो चुनाव है, कमलनाथ बनाम शिवराज सिंह है। शिवराज सिंह को केंद्र में रख के यहाँ पे चुनाव लड़ा जा रहा है, भाजपा लड़ रही है। तो वरिष्ठ केंद्रीय नेताओं की वो आवश्यकता यहाँ महसूस नहीं हो रही है, उनका पूरा फोकस उधर केंद्रीय नेताओं का बिहार में है। हाँ, हो सकता है मध्य प्रदेश में भी दौरे कर सकते हैं वो, यदि जरूरत पड़ेगी तो। लेकिन मध्य प्रदेश भाजपा ने पूरा केंद्रित किया, यहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश के बड़े नेता लगातार दौरे कर रहे हैं। इस कारण उन्होंने केंद्रीय नेताओं को सूची में शामिल नहीं किया है। शुक्रिया विजय जी। तो कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, सभी बड़े नेताओं के नाम इसमें शामिल है। अगर बीजेपी की तुलना में इसे देखें तो ऐसा कह सकते हैं कि काफी कॉन्फिडेंट है बीजेपी, तो राष्ट्रीय स्तर का नेता नहीं आ रहा है। गौरतलब है कि उपचुनाव हो या चुनाव में खासतौर पर बीजेपी के बड़े नेता राज्यों का दौरा करते हैं और महासभाओं को संबोधित करते हैं, पर इस बार क्योंकि ये उपचुनाव तय करेगा कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार रहेगी, पर इसके बावजूद भी बीजेपी अपने जो मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता है उन पर ही निर्भर कर रही है, राष्ट्रीय स्तर के नेता इसमें शामिल नहीं हो रहे। लेकिन इसके अलावा अगर कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में सभी बड़े नाम शामिल है। हालांकि कुछ नाम जिनको लेकर अटकलें लगाई जा रही थी वो नाम इसमें शामिल नहीं है। जाहिर तौर पर इन नामों को लेकर भी सवाल खड़े होंगे, ये तो लाजमी।